आपकी बातें सुनने आई हूँ। कभी कोई कहानी लेकर गपशप की जाएगी तो कभी कोई किस्सा सुनाया जाएगा। आपको क्या लगता है आप कितने महत्वपूर्ण हैं? आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं। आप मुझे सुन रहे हैं, आप अक्सर सुन लेते हैं और सुनकर समझ भी लेते हैं। तो आप सही जगह आए हैं। बोलने की कला सभी को पता है, लेकिन सुनने की कला बहुत कम लोगों को पता है। और जो लोग ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि समझते भी हैं, वो अलग होते हैं। तो आज गपशप में हम सुनने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसी कहानी जो हमें कहीं ना कहीं अपने अतीत में ले जाती है या फिर हमें बताती है कि हमें अपनी भूमिकाएं कैसे निभानी चाहिए। रूबी अपने पिता के साथ रहती थी। उसके माँ पापा का डिवोर्स हो गया था। कहते हैं सिंगल पेरेंट्स के बच्चे डरपोक होते हैं। वे समाज में रह नहीं पाते, उन्हें समायोजन करना नहीं आता और ना जाने क्या क्या बातें। रूबी ने अपने पिता को बचपन से ही मेहनत करते देखा। खाने का कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन जब उसके पापा अपनी प्लेट से उसकी प्लेट में रखते, तब उसने जाना कि परवाह क्या होती है। कहते हैं बच्चे माँ से ही सब सीखते हैं, पर रूबी के लिए तो उसके पिता ही उसके माँ थे, पिता थे। वो बस अपने पिता जैसी बनना चाहती थी। उसने देखा कि उसके पिता सबसे कैसे बात करते हैं। उसने उनकी बातों से जाना कि सबका हौसला बढ़ाना इंसानियत का धर्म है। जब जब कोई किसी के बारे में कुछ बुरा कहता, उसके पिता बीच में ही टोक देते और कहते हमें कोई हक नहीं किसी के बारे में कुछ भी कहने का, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है। रूबी अपने पिता की छाँव में तैयार हो रही थी। वो एक इंसान बन रही थी। उसमें कुछ बदल रहा था। जिस तरह मटके को कुम्हार आकार देता है, उसके पिता उसे आकार दे रहे थे। वो सीख रही थी खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करना, इंसानियत के लिए जीना। ये बदलाव ही उसे अलग बना रहे थे। जहाँ सब ये सीख रहे थे कि किस तरह किसी से कुछ लेना है, छीनना है, वहाँ वो ये सीख रही थी कि कैसे दिया जाए, इंसानियत का धर्म निभाया जाए। परवरिश ऐसी ही तो होती है। हम अपने माता पिता से ही तो सीखते हैं। अक्सर देखा गया है कि हर किसी में उसके माता पिता की छाप होती है। लड़कियों की ज़िंदगी में पिता ही उनके हीरो होते हैं। ये उस वक्त की बात है जब रूबी के माँ पापा का डिवोर्स नहीं हुआ था। रूबी के पिता का ट्रांसफ़र हो गया दूसरे शहर में, तो वो सब लेकर निकल पड़े। रूबी स्टेशन पर खड़ी थी, डरी सहमी। पहली बार उसने रेलवे स्टेशन देखा था, पर वो डरी नहीं क्योंकि उसके पापा रेलवे में थे। उसे पता था कि ये उसके पापा का स्टेशन है। लड़कियां पिता की छत्र छाया में खुद को महसूस करती हैं। रूबी के लिए ये एक नया अनुभव था। वो उत्सुकतावश रेल की पटरियों को देख रही थी। उसका भाई माँ की गोद में रो रहा था। रूबी को लगा ये पटरियाँ तो खेलने के लिए बनाई गई हैं। वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई और पटरियों पर खेलने लगी। उसके पापा ऑफिस गए थे बोलकर कि ट्रेन को आने में टाइम है, मैं अभी आता हूँ। माँ भाई को चुप कराने में लगी थी। उतने में ट्रेन की आवाज़ आई। ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म पर आ रही थी जहाँ रूबी खेल रही थी। ट्रेन की सीटी जोर से बजी और रूबी ने कान पर हाथ रख लिया। डर के मारे वो हिल भी नहीं रही थी। ट्रेन उसके पास आ रही थी। उतने में जोर से किसी ने उसे पकड़ा और प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए। रूबी आंखें बंद किए महसूस कर रही थी। उसे समझ आ गया था ये उसके पापा हैं। उसने आंखें खोली। पापा उसके सिर से हाथ फेर रहे थे। जोर से उसने उन्हें गले लगाया। वो अब सुरक्षित महसूस कर रही थी। डर भाग गया था। पापा उसकी माँ पर बरस रहे थे कि ध्यान क्यों नहीं दिया उस पर। रूबी के लिए उसके पापा उसके हीरो बन गए। हमारे जीवन में हमारे माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। माता पिता का व्यवहार ही हमारे विचारों को दिशा देता है। रूबी ने जाना कि अपने बच्चे के लिए पिता क्या कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ किया गया हर व्यवहार उस बच्चे का चरित्र बनाता है। माता पिता ही हर बच्चे के पहले गुरु होते हैं। इसलिए परिवार बनाने से पहले परिवार के लिए क्या जिम्मेदारियां निभानी है जान लेना ज़रूरी है। आपको भी कोई किस्सा याद आ गया होगा बचपन का, अपने प्रियजन का, तो एक काम करिए, आप उन्हें जाकर बताइए और अपना उनके प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करिए, इससे पहले कि देर हो जाए।
क्योंकि रूबी के पास अब उसके पिता नहीं रहे ये बताने के लिए कि वो उनके हीरो हैं। इसी के साथ सभी के दिलों में स्नेह, आदर, प्रेम, विश्वास और इंसानियत की बढ़ोतरी हो। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं हम गपशप के दूसरे एपिसोड में जल्द ही।